बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बड़े पते की है। भगवान है सामने बैठे हैं, भगवान से कहा करिए प्रभु जीवन में कोई अभाव बना रहे, अभाव बना रहेगा तो भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहेगा, नहीं तो भगवान भूल जाते हैं। यहां दर्शन करे सुग्रीव भुला गया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर जो गालों पे पड़ता न माया का चाटा, कभी भी ना लगता तेरा नाम साचा। जो आगे विपत्ति की खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर सुग्रीव भूल गए पुरनारी जही सायक मारा मैं बाली तेही सर हटाऊं मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा। किसको मारूंगा? किसको मारूंगा? सुग्रीव को। इसके भीतर का अर्थ है भगवान कहना चाहते हैं जही सायक मारा मैं बाली तेही सर यदि हटाऊं तो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा यदि उसी बाण से सुग्रीव को मार दूं तो कल जगत राम को मूढ़ कहेगा। क्यों? संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार संबंध बन गया फिर विचार न करिए, अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए। राम जी को आवेश में देखकर लक्ष्मण जी बोले भैया आप रुकिए मैं जाता हूं मार के आ जाता हूं। भगवान बोले मारना मत, केवल डरा करके ले आओ। सुग्रीव जी आए, क्षमा याचना किए, भगवान ने क्षमा किया। भगवान ने कहा उपाय करो सीता जी का पता लगे। छोटे छोटे कपियों को बुलाकर कहा आप लोग पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे 1 महीने में आना है। टर्म कंडीशन सप्लाई। ये नहीं कि आप पता लगाने गए तो फिर आपका पता लगाना पड़े। 1 महीने में आना है। दूसरी बात ये नहीं कि गए 1 महीना सो करके चले आए, यही सब चलवे ना बाबा। आना है तो पता लगा के ही आना है। जो खाली हाथ लौट के आएगा आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपियों के जाने के बाद जो मुख्य सेनापति थे जामवंत जी, श्वेनमान जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष द्विविद मयंद सठ निसठ, इन सबको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। कंडीशन सप्लाई, आपको भी 1 महीने में आना है, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा करके आना है। इस प्रसंग को मैंने सुनाया था बीच में एक दिन। सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया, भगवान ने मुद्रिका निकाल कर दी और कहा अनेक प्रकार से सीता जी को समझा करके शीघ्र आइएगा। हनुमान जी लेकर गए। स्वयं प्रभा जी मिली गुफा में। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेजा है। समुद्र के किनारे संपाति जी मिले, सीता जी का पता बोले। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जिसके अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं, अशोक वृक्ष के नीचे मैं देख रहा हूं। जामुन जी बोले और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। बूढ़ भयऊं नत करते कछुक सहाय तो बूढ़ा हो गया हूं इसलिए और हेल्प नहीं कर सकता हूं। एक हेल्प और कर दूंगा, आप में से जो 100 योजन की छलांग लगाने की शक्ति रखेगा वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। कितना योजन? 100 योजन।
100 योजन समझ में आता है? 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। संगरिया से 1200 किलोमीटर दूरी पर कौन सा शहर होगा? अयोध्या। अच्छा चलिए अयोध्या। संपाति जी बोले संगरिया में जंप करे तो अयोध्या में जाकर उतरे, इतनी लंबी छलांग जो मारेगा वो राम जी का कार्य पूरा करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। ये सारे कपि बानर आपस में बैठ के, उनको तो जाना नहीं था, प्रवचन दिए चले गए। जाना हम लोगों को है, कौन जाएगा इतनी दूर, इतना लंबा छलांग कौन मार पाएगा? एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। एक ने कहा तुम क्या मारे हो? 30 योजन मार के मैं बैठा हूं। एक कपि ने कहा तुम 30, जामोन जी हमारा 50 लिखिए, हम 50 योजन गए हैं। जामोन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50, बोले शाबाश क्या बात है, 50 योजन का वीर बैठा है, 50% कवर हो गया। और कोई वीर यहां बैठा है। एक कपि ने कहा 70 योजन लिखिए हमारा नाम, 70 योजन में 70 योजन चला जाऊंगा। बोले शाबाश, ताली बजाइए इनके लिए, 70 योजन जाएंगे। और कोई वीर, एक कपि हिम्मत बांध रहा है। जामोन जी बोले जल्दी बोलो कितना, 75 लिखे कि 80? 90 योजन लिखिए मेरा, 90 योजन चला जाऊंगा। जामोन जी बोले बस और एक बार हिम्मत बांध लो, 90 के बाद 100 पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस न ले। 90 वाला बार बार बोले हम जाएं। जामोन जी बोले 2 मिनट रुक जाओ। बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब के मर जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है। युवा अवस्था में भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं युवा रहता बताता 100 योजन किसको कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहू जाऊं मैं पारा, सिय संशय कछु। जामुन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो? जाना नहीं है, जाकर आना है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? एकदम सरकार आज के समय की स्थिति है, जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जा सकता 20 योजन 30 योजन अपन अपन विजिटिंग कार्ड छपवा के बांट रहे। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करना वो केवल हल्ला करता है। ए फूल ठीक कर दो, झाड़ू लगा दो,